नमस्कार दोस्तों। आपका साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अक्सर फेसबुक के मेरे दोस्त मुझे अक्सर बोलते हैं कि दिनेश, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है। बिल्कुल, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तो खूब आती है। और आज इस मुस्कुराहट का एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत लंबी लड़ाई लड़के विजय की सुगंध आने लगी है, और वो सुगंध शिमला के सचिवालयों से निकलकर आई है। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि मैं करप्शन के खिलाफ पूरे हिमाचल में हमारी एक टीम काम करती है, और बहुत सारे केसेस में हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और लगभग हर केस में हमने विजय पाई है। लेकिन विजय का ये रास्ता है, ये का बहुत ही कठिन है। इस पर अक्सर लोगों ने हमें ताने मारे हैं कि अरे भैया, आपने फला मुद्दा उठाया था, क्या बना उस मुद्दे का? ठूस हो गया। एक आम भाषा में कहा जाएगा, हिमाचली लोग बोलते हैं ठूस हो ये थोड़ा मुद्दा। ठूस नहीं होता है। सरकारी चाल हमेशा कछुए की चाल से चलती है, लेकिन अगर आपके दिल में आपका जमीर सच के साथ चलता है, आपके दिल में कोई सच्चाई है, आपकी राह सच्चाई की तरफ चल रही है, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन विजय की ओर आप निकलोगे। पूरे हिमाचल में दोस्तों, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए लोगों ने मुझे अक्सर पूछा कि आपने अपने ही ब्लॉक में कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ी करप्शन के खिलाफ। तो मैं उनको अक्सर बोला करता था कि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे अपने लोग, मेरे अपने ब्लॉक के लोग कम से कम इतना तो समझें कि कोई अगर करप्शन की लड़ाई लड़ रहा है तो कम से कम उसके अपने इलाके में तो उसको अब इंगेज ना करें, उसका ध्यान पूरी बाकी तरफ लगा रहे, कम से कम अपने यहाँ तो सफाई रखें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि मेरी ही पंचायत, ग्राम पंचायत के ढगवार में लाखों करोड़ों का घपला चल रहा था। इसके बारे में मैंने तत्कालीन प्रधान और सचिव से बात की, और मैंने उनको अपनी आदतें सुधारने के लिए बोला था। लेकिन ऐसे लोग बातों तो सब कभी सुधरते ही नहीं है। फिर मैंने कुछ एक मुद्दों के लिए लेकर एक 5 अलग अलग आरटीआई पंचायत सचिव ढगवार से मांगी, और मैंने उसको ये भी समझाया कि भाई, मेरे को खज्जल मत करना, मेरे को गलत एक्शन लेने पर मजबूर मत करना, शराफत से जवाब दे देना। लेकिन ये करप्ट लोग ऐसे थोड़ी मानते हैं, शराफत की भाषा ये समझते नहीं है। इसने 6 महीने तक मुझे कोविड का बहाना लगाकर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब फर्स्ट अपील के बाद भी इनको बीडीओ साहब ने 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए बोला, तब भी इसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं शिमला ले गया, स्टेट आरटीआई कमीशन के पास इसकी लड़ाई ले गया, और 5 केसेस लगाए, और उसमें डिमांड की कि पर केस के हिसाब से इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि कम से कम 20,000 का जुर्माना मैं लगवा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि करप्ट लोगों के सचिवालय में बहुत से पहनगार होते हैं, पनाहगार होते हैं। वैसे ही इसके बहुत से पनाहगार सचिवालय में थे, उन्होंने केस को लटकवाए रखा। लेकिन कल दोस्तों जीत इस बात पर मिली कि इस करप्ट पंचायत सचिव पर 5,000 रुपए का जुर्माना हो गया, सूचना ना देने के लिए। अभी सूचना मिलने दो, उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं कि मैं इनको
माननीय न्यायालय में खींच के ले जाऊंगा। लेकिन मेरा आपसे जुड़ने का, आज लाइव जुड़ने का एक ही मोटिव डिस्कशन करी, और मेरा साफ मत ये है कि ऐसे पंचायत सचिव को मैं धारा 166 ए और धारा 160 के अंतर्गत इसके ऊपर एफआईआर करूं, और जिसमें कि कम से कम 6 महीने और 1 साल तक की सजा इसको हो सकती है, सूचना ना देने के लिए। लेकिन इस बीच मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि भाई इसके भी परिवार के लोग हैं, अगर ये जेल में चला गया, इसकी नौकरी छूट जाएगी, क्या होगा इसके परिवार का। तो मैं आप लोगों से एक सुजेशन लेना चाहता हूं कि क्या इस आदमी के खिलाफ एफआईआर की जाए कि नहीं की जाए। अगर एफआईआर की जाए तो इसके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, उनकी कमाई का साधन टूट जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर एफआईआर ना की जाए तो इसके जैसे हजारों राक्षस जो करप्शन करके देश को खा जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई इस तरह की लड़ाइयों में उलझे हैं, लेकिन उनके लिए करप्शन की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, जिससे कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को शाह मिल जाएगी। तो मेरे को आपसे एक सुजेशन चाहिए कि क्या इस आदमी के खिलाफ मैं एफआईआर करूं कि ना करूं। इसके बारे में आपके विचार का मैं स्वागत करूंगा और उसी हिसाब से अगला कदम उठाऊंगा। सिर्फ इसी के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करने जा रहा हूं। हमीरपुर में जब जोलसप्पड़ पंचायत के कुछ घपले ऐसे हैं कि पंचायत ने सरकार की जमीन पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करके रखा है। डीसी साहब को, सीएम साहब को इसके बारे में 4-5 बार लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस हमीरपुर में इसके रिगार्ड में एफआईआर करने का आदेश डीजीपी साहब का पड़ा हुआ है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो माननीय कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर करने का मेरा इरादा है। देहरा में भी ऐसा ही है, और सुंदरनगर में कुछ प्रधान तो ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन ही अपने भाइयों को गिफ्ट कर दी है और गलत एफिडेविट देकर प्रधान बने बैठे हैं। इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि अगर इनके ऊपर एफआईआर हो जाए, ये लोग तो 100%, हमारे पास सबूत है, बिना सबूत के हम लोग का बात ही नहीं करेंगे। सबूत ऐसे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी मंडी को बार 3 बार लिखा है कि पुलिस मंडी की इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए गए पंचायत के सचिव, प्रतिनिधियों और अन्य कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन डीसी साहब ने आज तक कार्रवाई करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। तो मैं तो ऐसे माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी रगड़े में लेने जा रहा हूं, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस आपसे कुछ विचार चाहता हूं कि क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर करके इनका काम तमाम किया जाए, या भ्रष्टाचार को यूं ही आगे बढ़ता हुआ देखा जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।